श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत पुराण महात्म्यम अथ तृतीय अध्याय। श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्यम। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। सूत उवाच। अतोद्धवस्तुतान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिष्वज्य परीक्षितमुवाच। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धववाच। धन्योऽसि राजन कृष्णेक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा, यत्स्वं निमग्नचित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। कृष्ण पत्नीषु व्रजे च दिष्टया प्रीतिः प्रवर्तिता, तवोचितमिदं तात कृष्ण दत्तांग वैभव। द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्याय तेन संशयः, येषां व्रजनिवासाय पार्थमादिष्टवान् प्रभु। श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्य प्रभयान्वितः, तद्विहारवनं गोभिर्मण्डयन् रोचते सदा। कृष्णचन्द्र सदा पूर्णस्तस्य षोडशयः कला, चित्सहस्रप्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता। एवं वज्रस्तु राजेन्द्र प्रपन्न भयभञ्जकः, श्रीकृष्ण दक्षिणे पादे स्थान में तस्य वर्तते। अवतारेऽत्र कृष्णेन योगमायाति भावितः, तद्बलेनात्मविस्मृत्या सीदन्त्येतेन संशयः। ऋते कृष्ण प्रकाशं तु स्वात्मबोधो न कस्यचित्, तत्प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहितः सदा। अष्टाविंशे द्वापरान्ते स्वयमेव यदा हरिः उत्सार्ये निजां मायां, तत्प्रकाशो भवेत् तदा। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही हैं। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें व्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो, उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण हैं, प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलते रहती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस व्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले ये जो वज्र हैं, व्रज हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण
का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। सतु कालो व्यतिक्रांतस्ने व्यतिक्रांतस्तने द परम शृणु अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवताद् भवेत्। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतेर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निष्ठितम्। श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो वल्लवीभिर्विराजते। भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यः श्रुतं पापराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं ये परिसेवितं पितुर्मातुश्च भार्यायां कुलपङ्क्तिसुतारिता। विद्या प्रकाश विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो विशां धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवताद् भवेत्। योषितां परेषां च सर्ववाञ्छितपूरणम् अतो भागवतं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान्। अनेक जन्म संसिद्धः श्रीमद्भागवतं लभेत्। प्रकाशो भगवतेरुद्भवस्तत्र जायते। सांख्यायन प्रसादाप्तं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिर्दत्तवान् मे तेनाहं कृष्णवल्लभः। किंतु अब समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः ऐसा कौन भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। आख्यायिकां च तेनोक्तां विष्णुरात निबोधतां ज्ञायते संप्रदायोऽपि यत्र भागवत श्रुते। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पतिरुवाच ईक्षा चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुषरूपधृक् ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजसत्वतमो गुणे पुरुषाश्रय उतस्थूरधिकारांस्तदादिशत उत्पत्तो पालने चैव संहारे प्रक्रमेण तान् ब्रह्मा तु नाभिकमलादुत्पन्नस्तं व्यजिज्ञपत्। बृहस्पति जी ने कहा था,
अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष उत्पन्न हुए, 3 पुरुष प्रकट हुए। इसमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मोवाच नारायणादि पुरुष परमात्मन नमोस्तुते त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापियान् मारजोगुण त्वत्स्मृतो नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं, सबके आदि होने के कारण आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पतिर्वाच यदा तु भगवांस्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदिश्याब्रवीद ब्रह्मण सेवस्वेन तस्वसिद्धये ब्रह्मा तु परमप्रीतस्तेन कृष्णाप्यये निशम् सप्तावर्णभंगाय सप्ताहं समवर्तयत श्रीभागवत सप्ताह सेवनाप्त मनोरथः सृष्टिं वीतनुते नित्यं स सप्ताह पुनः पुनः विष्णुरप्यर्थयामास मुम्मासं स्वार्थसिद्धये प्रजानां पालने पुंसा यदनेनापि कल्पितः। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की भांति ही विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन कर्म में नियुक्त किया था। विष्णुर्वाच प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात् यदा यदेव कालेन धर्मग्लानिर्भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि ह्यवतारैस्तदा तदा भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितं मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिं पंचविधां तथा येऽपि मोक्ष न वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद तस्मापि पुमानाद्य श्रीभागवतमादिशत् उवाच पठस्वेन तव सर्वार्थसिद्धये ततो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थ कपालने समर्थो भूत् श्रियामासि मासि भागवतं स्मरन् यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता तदा भागवतो श्रावो मासेनैव पुनः पुनः यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रतः मासद्वयं रसास्वादस्तदातीव सुशोभते। विष्णु जी ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं
विरक्त हैं उन्हें उनकी इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा, परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूंगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसका उपाय भी बतलाइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती है, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण मास में 1 मास में ही समाप्त होता है। परंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती है और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बड़ी ही रुचिकर होती है। अधिकारे स्थितो विष्णुर्लक्ष्मी निश्चिंत मानसा तेन भागवता स्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते अथो रुद्रोपितं देवं संहाराधिकृतः पुरा पुम्मासं प्रार्थयामास स्वसामर्थ्य विवृद्धये। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारा रूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इससे लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र उवाच नित्ये नैमित्तिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्तयो मम विद्यन्ते देवदेव मम प्रभो आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिर्न विद्यते महादद्दुःखं ममे तत्तु तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इस कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पतिर्वाच श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ स तु संसेवनादस्य जिज्ञे चापि तमो गुणम् कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः लयत्वा त्यन्तिके तेन वापशक्तिं सदाशिवः। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव उवाच श्री भागवत महात्म्यम इमामाख्यायिकां गुरो श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा ममोदेहं प्रणम्यतं ततस्तु वैष्णवीं रीतिं गृहीत्वा मासमात्रतः श्रीमद्भागवता स्वादो मया सम्यक् निषेवितः तावदेव बभूवाहं कृष्णस्य दयितः सखा कृष्णनाथ नियुक्तोऽहं व्रजे स्वप्रेयसी गणे विरहार्तासु गोपीषु स्वयं नित्यविहारिणां श्रीभागवत संदेशो मन्मुखेन प्रयोजितः तं यथामति लब्ध्वा तासन विरहवर्जिता नाज्ञाशिषं रहस्यं तच्च मत्कारस्तु लोकितः स्वर्वासं प्रार्थ कृष्णं च ब्रह्मादेषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णस्तद्रहस्यं स्वयं ददौ परतोष्वस्तत्मूलस्य चकारमयि तददृढं तेनात्र व्रजवल्लीषु वसामि बदरीं गतः तस्मान्नारदकुण्डेऽत्र तिष्ठामि स्वेच्छया सदा कृष्ण प्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवताद् भवेत् तदेषामपि कार्यार्थं श्रीमद्भागवतं त्वहं प्रवक्ष्यामि सहायोऽत्र
त्वयेवानुष्ठितो भवेत। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भलीभांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे व्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मा आदि देवता आदि आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर यहाँ भी व्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत उवाच विष्णुरातस्तु श्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतो ब्रवीत। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले, परीक्षित उवाच हरिदास त्वया कार्यं श्रीभागवत कीर्तनम् आज्ञाप्योऽहं यथा कार्य सहायो अत्र मया तथा। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे किस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूतोवाच श्रुत्वैतदुद्धवो वाक्यमुवाच प्रीतमानसः। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उद्धव उवाच श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कली करिष्यति परम विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल राजन भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलिवान कलियुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलियुग अवश्य इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। तस्माद् दिग्विजयं याहि कली निग्रह माचर अहम तु मासमात्रेण वैष्णवीं रीतिमास्थितः श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः एतान् संप्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलियुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर यहाँ 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम पहुंचाऊंगा। सूतोवाच श्रुत्वैवं त्वदचो राजा मुदिश्चिन्तयातुर तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्भवम्। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलियुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। परीक्षित उवाच कलिं तु निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति
अहम तु समनुग्रहाय स्तव पादतले श्रितः। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। उद्धववाच राजश्चिंता तु ते कापि नैव कार्या कथंचन तवेव भगवच्छास्त्रे यतो मुख्याधिकारिता एतावत् काल पर्यन्तं प्रायो भागवत श्रुते वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्परा त्वत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे श्रीमद्भागवत प्राप्तो सुखं प्राप्स्यन्ति शाश्वतं नंदनंदन रूपस्तु श्रीशुको भगवान् ऋषिः श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्य संशयम् तेन प्राप्स्यसि राजस्त्वं नित्यं धाम व्रजेशितु श्रीभागवत संचारस्ततो भुवि भविष्यति तस्मात् त्वं गच्छ राजेंद्र कलिनिग्रहमाचर। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी को साक्षात नंदनंदन जो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत उवाच इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजादिशां जये व्रजस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिः साकं तस्थो भागवताशया अथ वृन्दावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद्भागवतास्वादस्तुद्धवेन प्रवर्तितः तस्मिन्नास्वादं मानेतु सच्चिदानन्दरूपिणी प्रचक्काशे हरिर्लीला सर्वतः कृष्ण एव च आत्मनं च तदन्तं स्थ सर्वेऽपि दद्रुषुस्तदा व्रजस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादसरोरुहे स्वात्मानं कृष्णवैधुर्यान्मुक्तस्तुद्भु भव्यशोभत ताश्च तन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनी चन्द्रे कलाप्रभासरूपमात्मानं वीक्ष्य विस्मिता स्वप्रेष्ठविरहव्याधिविमुक्तः स्वपदं ययुः येन्ये च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गतः व्यवहारिकलोकेभ्यः सद्यो दर्शनमागतः गोवर्धननिकुञ्जेषु गोषु वृन्दावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। राजन, सूत जी कहते हैं, उद्धव जी, इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर व्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा
और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ के दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत उवाच येतां भगवत्प्राप्तिं शृणुयाच्चापि कीर्तयेत् तस्य वै भगवत प्राप्ति दुख हानिश्च जायते। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीति सहस्रयां संहितायां द्वितीये वैष्णव खंडे परीक्षित उद्धव संवादे श्रीमद्भागवत महात्म्ये तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।